हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे अपना टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स क्या होता है वो देखा था। ये क्लास 11 का टॉपिक है, उस चैप्टर है 9 चैप्टर है ये। ठीक है। तो आज हम लोग इसमें करने वाले थे अपना टॉपिक जो था कि स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है वो समझेंगे, इसके टाइप्स क्या होता है हम लोग उसको भी डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले स्ट्रेस पे आते हैं। फिर इसमें स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं किसको है, तो वो समझते हैं अच्छे से। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन होता क्या है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो थोड़ा समझिएगा, इसमें दो चीज़ है। एक तो है रिस्टोरिंग फोर्स, ये क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। फिर पर यूनिट एरिया, मतलब जो लोग एरिया लेते हैं वो कौन से एरिया लेंगे। तो जैसे कि हमें समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन से कि कुछ हो हम लोग का फोर्स लगने वाला है। ये फोर्स होने क्या है, हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वाल में, ठीक है। तो जैसा कि मान लीजिए एक वाल में कुछ हम लोग क्यूबिकल या फिर रेक्टेंगुलर चीज़ लटका हुआ है। तो क्या होगा, फिक्स्ड इस साइड से, एक एंड इसका फ्री है, ठीक ना। अब क्या करें, फ्री हैंड में, फ्री हैंड जो है इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, मतलब इसको खींचेंगे। ठीक। तब जब हम लोग उसको खींचेंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ से क्या हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी होता है उसमें इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। मतलब हम लोग का अगर यहाँ एफ लग रहा है तो यहाँ पे एफ लग रहा होगा। ठीक है। मतलब हर पॉइंट पे हम लोग का एक इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि मान लेते हैं बॉडी का हम लोग ये पार्ट लेते हैं। ठीक। तो जब हम लोग ये बॉडी के ये पार्ट को लिए, इसको लेते हैं हम लोग ए बी पार्ट। तो क्या हुआ, हम जब इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स को रोकने के लिए एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा, तब ने बॉडी हम लोग स्टेबल होगा, हिलेगा नहीं। तो जब इस बॉडी को स्टेबल करने के लिए, स्टडी रखने के लिए एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा, एफ। ठीक है। ये जो एफ लग रहा है फोर्स, हम लोग का बॉडी को अपना स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? रिस्टोरिंग फोर्स। एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स कर क्या रहा है, ये जो बॉडी अपना एफ लगा रहा था हम लोग इस पर, उस बॉडी के जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए हम लोग का एक फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ हो क्या रहा है ना, मैथमेटिकल जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हम लोग का अप्लाइड फोर्स के बराबर ही आ जा रहा है। तो हम लोग इसको फोर्स कहीं कोई डेफिनेशन में इसको फोर्स पर यूनिट एरिया पे लिख देते हैं, पर हम लोग का एक्चुअल में होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो हम लोग समझ गए मैथमेटिकली रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, इसीलिए हम लोग कभी कभी फोर्स पर यूनिट एरिया में लिख देते हैं। तो हम लोग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। ये हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स होने वाला है। अब जहाँ तक हम लोग इसका यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। स्ट्रेस को हम लोग पास्कल में नोट करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पी ए। ठीक है। ये हो हम लोग इसका यूनिट। क्लियर हो गया, सिंपल था। अब देखिए, इट इज़ नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये बोला गया मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिपेंड करेगा हम लोग का कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे हम लोग समझे अभी, जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही उसके रेजिस्टिंग फोर्स आने वाला है। इसको हम लोग अगर मान के उसको बढ़ा देते हैं कुछ, पहले मान लीजिए 10 न्यूटन लगाए, तो जो रेजिस्टिंग फोर्स आने वाला है वो 10 न्यूटन का लगेगा। तो स्ट्रेस का वैल्यू कुछ और आने वाला है। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या किया ना, इसको 100 न्यूटन का लगा दी फोर्स, तो जब रेजिस्टिंग फोर्स आने वाला कितना न्यूटन आएगा, 100 न्यूटन का आएगा। ठीक है। तो हम लोग का स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ से चेंज होता रहेगा। अब हम लोग का दूसरा चीज़ है ये एरिया। ये एरिया हम लोग कौन सा लेंगे, एरिया लेंगे ना हम लोग जहाँ पर फोर्स लग रहा है उसके नॉर्मल में जो एरिया है ना, जैसे यहाँ पर, वो एरिया लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसको, जहाँ पर फोर्स लग रहा है जिस पार्ट पे, वो वाला हम लोग एरिया लेंगे। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक होता है टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। जनरली हम लोग जब भी सुनते हैं तो नाम शेयरिंग स्ट्रेस से नाम सुनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम लोग का जो पहला टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिस्क्राइब्स हाउ अ मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू फोर्स अलोंग इट्स लेंथ। डेफिनेशन छोटा सा है, इट डिस्क्राइब्स हाउ अ मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू फोर्सेस अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है। ये क्या बोलता है, हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू फोर्सेस अलोंग इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या समझ लेते हैं।
लेंथ मतलब पता है हमको सबसे लंबा जो हिस्सा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो लेंथ होता है। तो जैसे कि हम लोग ये पूरे एक बार लिए, ठीक है, जो एक साइड से अटैच किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। अब इसका सबसे लंबा हिस्सा होगा लेंथ। तो हम लोग जो लेंथ पे फोर्स लगाए, ये हो गया लेंथ। लेंथ के अलोंग मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ के अलोंग जो फोर्स लगाएं उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, ठीक है। लेंथ के अलोंग जो फोर्स लगाएं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब इस फोर्स की वजह से जो हम लोग का स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हम लोग क्या क्या हुआ पहले, जो लेंथ के अलावा में जो फोर्स लग रहा था उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से जो हम लोग का स्ट्रेस डेवलप होने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हम लोग पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स बाई जो एरिया हम लोग को वही रहने वाला जो एरिया होता है क्रॉस वाला, ठीक है, उसको ही लेंगे। तो समझ में आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स के कारण जो हम लोग का स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसके दो टाइप होते हैं। इसके एक तो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव क्या होता है, इफ अ बॉडी इज अंडर कंप्रेस्ड एक्शन ऑफ फोर्स देन द स्ट्रेस डेवलप्ड इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब क्या बोला गया कि अगर एक मेरा फिर से उसी बार के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक बार है हम लोग का ये, ठीक। अब बोला गया इफ द बॉडी इज अंडर कंप्रेस्ड एक्शन, देखिए नाम से ही आ जाता है कंप्रेस्ड एक्शन ऑफ फोर्स देन द स्ट्रेस डेवलप्ड इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब कंप्रेस्ड एक्शन मतलब अगर हम इसमें फोर्स लगाए ना तो कंप्रेस कैसे होगा ये, जब हम लोग फोर्स इसके अंदर तरफ लगाएंगे, मतलब ये तो फिक्स्ड, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब हम लोग फोर्स का अंदर तरफ लगाएंगे, देखिए तो लेंथ पे लग रहा है इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, और अंदर लग रहा है इसलिए क्या हो गया, कंप्रेसिव हो गया। तो क्या हो गया हम लोग का, ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया, ठीक है। लेंथ के लॉन्ग लग रहा है इसलिए हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल में आ गया ये, क्योंकि अंदर कंप्रेस कर रहा है ऑब्जेक्ट को, इसलिए क्या होगा हम लोग का कंप्रेसिव फोर्स। अब इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो हम लोग का स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब सेकंड हम लोग का आता है टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। इफ अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड बाय द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस देन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव और टेंसाइल में इतना अंतर है, इसमें कंप्रेसिव में कंप्रेस होता है और टेंसाइल में क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इफ अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड बाय द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस देन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे कि ये हम लोग एक बार ले लिए दोबारा से, क्योंकि लेंथ के अलावा लग रहा है फोर्स तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, और क्योंकि इसको स्ट्रेच करेगा बाहर खींचेगा तो क्या हो गया हम लोग ये स्ट्रेच किया तो क्या हो जाएगा हम लोग टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्योंकि लेंथ के अलावा लग रहा है बाहर लग रहा है तो क्या हो गया टेंसाइल फोर्स। अब इस टेंसाइल फोर्स की वजह से जो हम लोग का स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। नाम से समझ में आ जा रहा है, टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अब हम लोग जो सेकंड टाइप का स्ट्रेस है वो है टेंजेंशियल या फिर क्या बोलते हैं उसको, शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस होता क्या है, द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। मतलब क्या, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स, हमने लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स देख लिया, कंप्रेसिव देख लिया, टेंसाइल देख लिया, अभी टेंजेंशियल क्या होता है। टेंजेंशियल मतलब इन लोगों जो एरिया है नहीं वाला, ठीक है, जो एरिया है उसके अलोंग फोर्स लग रहा है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या फिर बाहर निकलेगा तो अंदर जाएगा, ठीक है। मतलब इसको इसके अलावा जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉस सेक्शन है उसको, उसके अलावा जो लग रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। अब नाम से समझ में आ जा रहा है, जैसे नाम में टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब जो टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। आई होप आप लोग का इतना टॉपिक अभी तक क्लियर हो गया होगा। हम लोग को दिमाग के लेते एक बार, स्ट्रेस क्या होता है हम लोग देख लिया, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, उसमें दो आता है कंप्रेसिव और टेंसाइल। और उनका क्या होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस जो कि टेंजेंशियल फोर्स के कारण डेवलप होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो डेवलप होता है स्ट्रेस उसको लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। थैंक यू।